स्वागत है दोस्तों। आज 21 फरवरी 2023 मंगलवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकार की ओर से जो बड़ा ऐलान किए गए इसके बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से इंकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र समान करने की मांग की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कई नसीहतें भी दी हैं। वहीं भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ आज से कनेक्ट हो जाएगा। कई लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। यानी भारत का यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को कनेक्ट करने की पूरी तैयारी हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन एक महत्वपूर्ण करार करने जा रहे हैं और इस करार के बाद सिंगापुर में रह रहे भारतीयों को बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है। यूपीआई के जरिए सिंगापुर में रह रहे लोग बाग और छात्र पेमेंट कर पाएंगे। वहीं अगर किसी माता पिता को भारत से सिंगापुर पैसे भेजने होंगे तो वो प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के जरिए सुविधा के जरिए फायदा मिल जाएगा और ये सुविधा आज से लॉन्च होने जा रही है। फरवरी में दिल्ली की गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से 9 डिग्री अधिक तापमान दर्ज हुआ है। यानी गर्मी की अभी सही महीने में शुरुआत भी नहीं हुई है और रिकॉर्ड बनने प्रारंभ हो गए हैं। आलम यह हो रहा है दोस्तों की फरवरी महीने में गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 55 साल में ये फरवरी तीसरा सबसे गर्म महीना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 दिन और तापमान इतना ही बना रहने का अनुमान है। राजस्थान में भी गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी में मार्च जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। राजस्थान में इस साल फरवरी में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 4 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हीट वेव से देश में हाहाकार मच सकता है। मौसम का अपडेट आ रहा है। देश में पहाड़ों से लेकर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में मौसम के तेवर तीखे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी के अनुसार कोंकण और कच्छ में अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में भी गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड की वादियों में भी गर्मी बढ़ी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञानी राजेश कपाड़िया का अनुमान है कि देश में इस साल हीट वेव रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भूकंप से जुड़े अलर्ट भी आ रहे हैं। हमारे देश में भी भूकंप आया है। इसके अलावा तुर्की और सीरिया में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और भूकंप बहुत ही तीव्र रहा। 6.4 इसकी तीव्रता रही। इजराइल तक इस भूकंप के झटके महसूस हुए। 3 लोगों की और मौत होने की खबर और 213 घायल हो गए। यानी तुर्की और सीरिया में 14 दिन बाद एक बार फिर से सोमवार रात 8:04 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। तुर्की और सीरिया बॉर्डर वाले इलाके में 68 घंटे में 11 बार भूकंप आए हैं। महाविनाश के बाद भूकंप से फिर तुर्की दहल गया है। हंताय प्रांत में 6.4 तीव्रता के झटके, कई इमारतों को एक बार फिर नुकसान हुआ। महाविनाशकारी भूकंप के बाद एक बार फिर तुर्की में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वही दोस्तों, हमारे देश जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता रही। सोमवार को देर शाम रात को 10:07 पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए और कई लोग घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले 17 फरवरी की सुबह भी इस इलाके में हल्के झटके आए थे। और तो और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकल गए। 3.6 तीव्रता रही। सोमवार देर रात करीब 10:38 पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा। कर्ज लेकर फ्री स्कीम ना चलाएं राज्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस तरह की बातें कही है। वहीं एक वायरस को लेकर भी फिर से अलर्ट चल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में इस नए वायरस का खौफ है। अलर्ट भी जारी हो गया है। भारत में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। नोरो वायरस इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और इन देशों में अलर्ट भी जारी है। वहीं भारत सरकार भी बढ़े हुए केसों पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। कोरोना ने देश में जमकर हाहाकार मचाया। लाखों की संख्या में लोग वायरस की चपेट में आए। हजारों लोगों की संख्या में मौत भी हो गई। वैक्सीन, हार्ड इम्यूनिटी और अन्य प्रभावों के चलते कोरोना वायरस का प्रभाव फिलहाल कुछ थम गया है, लेकिन इस वायरस के बाद अब दुनिया भर में अलग अलग वायरसों की पहचानें हो रही हैं। हालांकि ये सभी वायरस कोरोना जितने खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अब एक और वायरस से अमेरिका और ब्रिटेन प्रशासन परेशान हो गया है। भारत सरकार ने भी इस पर निगाह रखना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन में नोरो वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि नोरो वायरस से कोई भी संक्रमित हो सकता है। यदि आप सीधे ही इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये गंदे भोजन और पानी से भी फैल सकता है। दूषित जगहों को छूने और बिना धुले ही हाथों को मुंह से संपर्क करने पर भी संक्रमित हो सकते हैं। ये भी एक संक्रामक वायरस है। इससे पेट और आंतों में सूजन आ सकती है। नोरो वायरस के लक्षण भी पहचानने की जरूरत है। इसमें दस्त, उल्टी करना, जी मिचलाना, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, पेट में दर्द होना शामिल
शामिल है। यदि किसी को भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, पशुओं की तरह क्या इंसानों का भी क्लोन तैयार हो सकता है? क्यों वैज्ञानिक इसे लेकर डरे हैं? लगभग 3 दशक पहले 22 फरवरी को दुनिया का पहला क्लोन तैयार हुआ। डोली नाम की इस भेड़ के बनने के बाद ये माना जाने लगा कि अब जल्दी इंसानों का भी क्लोन बन जाएगा। कई बार ऐसे दावे भी हुए हैं और इसी बीच ज्यादातर देशों ने ह्यूमन क्लोनिंग पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी डर बना हुआ है कि कहीं न कहीं इंसानी कार्बन कॉपी बनाने की तैयारियां हो रही है। विज्ञान लगातार एक के बाद एक अजूबे कर रहा है। जानलेवा समझी जाने वाली कई बीमारियों का इलाज भी विज्ञान के तरीके से होने लगा है। लेकिन एक बार फिर ह्यूमन क्लोनिंग को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कौन सा बैंक है आपको बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को मध्य प्रदेश के गुना में स्थित गड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आगे कमाई की संभावनाएं हैं। बड़ी खबर आ रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में बिना पंजीकरण श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश। 21 फरवरी से शुरू हो रही प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कराएं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए मंगलवार 21 फरवरी से श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सुबह 7 बजे से ही वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। पर्यटन विभाग ने पंजीकरण को लेकर इस बार 4 सुविधाएं दी है, 4 विकल्प दिए हैं। यानी श्रद्धालु वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर या टोल फ्री नंबर के साथ ही मोबाइल ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीएम मोदी ने तुर्की से लौटी रेस्क्यू टीम से बातचीत की और कहा कि किसी भी देश पर संकट आएगा तो हम मदद करेंगे। पीएम मोदी ने तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के बचाव दलों के साथ बातचीत की है। हज यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब 12 साल से कम आयु के बच्चे नहीं कर सकेंगे हज यात्रा। हज यात्रा 2023 में इस बार 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। सऊदी सरकार ने कम उम्र के बच्चों पर हज यात्रा में शामिल होने पर रोक लगा दी है और इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट्स हैं। अब स्कूल आने जाने के लिए छात्र छात्राओं को 100 रुपए रोज मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार कर रही है तैयारी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के करीब 1000 बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेगी और इन स्कूलों के 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल से शिफ्ट होने वाले छात्रों को हर रोज 100 रुपए बतौर किराया दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का जो लाइसेंस है वो हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। नई आबकारी नीति के नियम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए नियम पहले से बहुत ज्यादा सख्त कर दिए हैं। रूस की घेराबंदी तेज हो गई है। अमेरिका के बाद अब जापान ने भी यूक्रेन को $5.5 अरब देने की घोषणा की है और इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अलर्ट ये भी आ रहा है कि चीन ने रूस को अगर समर्थन दिया तो फिर वर्ल्ड वार हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है। बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने इस तरह से चेताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अगर चीन रूस को इस युद्ध में मदद मुहैया कराएगा तो इससे विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएगी। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आ रही है। एलजी सक्सेना का बड़ा फैसला। अब दिल्ली में कानूनी रूप से की जा सकेगी सरोगेसी। सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड बनेंगे और उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपति कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श और मेडिकल हेल्प भी ले सकेंगे। बर्ड फ्लू अलर्ट भी आ रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड में बर्ड फ्लू की आहट को लेकर अलर्ट जारी है। बोकारो में 1000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई है। इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरें। ईएसआई डेटा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। रोजगार के मोर्चे पर खुशखबर बताई जा रही है। दिसंबर में ईएसआई स्कीम से 18 लाख से अधिक नए मेंबर जुड़े हैं। एनएसओ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ऐसी जानकारी सामने आ रही है। एंड्रॉइड यूजर्स सावधान हो जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर ने हटाए इस तरह के ऐप, आप भी फौरन डिलीट कर दीजिए ये खतरनाक ऐप। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कई ऐप में मेलवेयर का पता चला है। फिलहाल गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप को हटा दिया गया है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में भी इनमें से कोई भी ऐप है तो उसे आप तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। कौन कौन से ऐप है इसकी पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको वीडियो को रोककर ध्यान से देखना होगा। वही दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक। भर्ती सूची दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बाइक, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर की एंट्री बैन एनएचआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट भी तय की गई है। इसमें हल्के मोटर वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और ट्रकों और बसों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को झटका लगेगा। 17 मार्च से ही बैंक करने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। दरअसल एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर इसका असर होगा। बैंक ने कार्ड के शुल्क में इजाफा कर दिया और ये संशोधन 17 मार्च 2023 से लागू हो जाएंगे। हरियाणा से जुड़ी खबर। ओपीएस के लिए सरकार ने गठित की 3 सदस्यीय समिति। बैठक 3 मार्च को होगी। बीच का रास्ता निकालने का प्रस्ताव। सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी ओपीएस पर अड़े हुए हैं। 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। गोधन न्याय योजना से जुड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ को लेकर आ रहा है। किसान भाइयों के चेहरे खिल गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के बैंक खातों में 8 करोड़ 63 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। उत्तर प्रदेश में
शहरों में खाली पड़े आवासों को सस्ते किराए पर देगी सरकार। 24,713 मकानों को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में वर्षों से खाली पड़े 24,713 छोटे मकानों को किराए पर देगी। योजना का लाभ गरीब और अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बनी कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह समेत 16 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। स्टॉक हटाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों बिहार से एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। सुंदर लड़कियां नेशनल हाईवे पर लिफ्ट मांगती थी और आगे फिर वारदात को अंजाम देती थी। 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले इस तरह के गिरोह का खुलासा किया है और इस गिरोह में सुंदर लड़कियों के सहारे नेशनल हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। मध्य प्रदेश में पटवारी बनने के लिए टूट पड़ी बेरोजगार युवाओं की भीड़। पीएचडी, बीटेक धारी समेत 12.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। वही दोस्तों शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। 24 बोनस शेयर बांटेगी ये कंपनी। खबर सुनकर शेयर खरीदने को टूटे निवेशक। शेयर का भाव 80 के पार चला गया। स्मॉल कैप कंपनी ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर लगभग 8% चढ़कर 80 रुपए 70 पैसे पर बंद हुए। यूपी में बड़ा फेरबदल हुआ। 3 आईएएस समेत 25 पीसीएस अफसरों के तबादले हो गए। मध्य प्रदेश में पहली बार सड़कों की मरम्मत के लिए 750 करोड़ रुपए के विशेष फंड को मंजूरी दी गई है। पहली किस्त भी जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जल्द कराएं जातिगत सर्वेक्षण। गूगल मीट में वीडियो कॉल पर अब 1 क्लिक में चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड। अपने हिसाब से आप थीम को भी सेट कर पाएंगे। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया और इस मैच में भारत ने आयरलैंड को 5 रनों से हरा दिया है और इस मैच में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जल्द ही व्हाट्सएप पर HD फोटो भी भेज सकेंगे iOS यूजर्स के लिए। ऐसी सुविधा जल्दी आने वाली है। हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी जारी हो गए हैं। वही दोस्तों जोशीमठ के बाद अब उत्तराखंड के इस पर्वतीय शहर के घरों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में भी घरों पर दरारें दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर भी भूत साव बढ़ रहा है। दरारों के बाद अब 10 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया और इस गड्ढे को देखकर लोग हैरत में रह गए। भूत साव से बद्रीनाथ हाईवे बदाल स्थिति में पहुंच रहा है। सोमवार सुबह अचानक रेलवे गेस्ट हाउस के समीप हाईवे पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सिंचाई संकट से छुटकारा मिलेगा। वाटर टैंक निर्माण पर इस राज्य में 90,000 रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार सभी श्रेणी के किसान भाइयों को न्यूनतम आकार 100 घन मीटर या फिर 1 लाख लीटर भराव क्षमता के जल हौज का निर्माण करने पर अधिकतम 90,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधी हेक्टेयर भूमि और सिंचाई का स्रोत जरूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 7 करोड़ 62 लाख मोबाइल ग्राहक। ट्राई ने इस तरह से आंकड़े जारी किए हैं। 6 महीने में इस शहर ने कर दिया 5 गुना पैसा और अब किया बड़ा ऐलान। 24 फरवरी तक मौका है। कर्णावती फाइनेंस का स्टॉक इस सप्ताह स्प्लिट होने वाला है। इस शहर ने अपने निवेशकों को जोरदार रिटर्न दिया है। दिल्ली में प्राइवेट बाइक के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर रोक, नहीं माने तो फिर लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करके कहा है दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। नोटिस में कहा गया कि पाबंदी के बाद भी बाइक और टैक्सी चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे और इसके अलावा लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपए जुर्माना, जबकि दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल का कारावास हो सकता है और इन परिस्थितियों में चालक को 3 महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें प्राइवेट बाइक टैक्सी के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। IBPS एसओ के इंटरव्यू राउंड जल्दी होने वाले हैं। IBPS.in पर एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर रिकॉर्ड टूटा है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 15 लाख भक्त उमड़े हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद लगातार मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी के रेट को लेकर जानकारी आई है। सोमवार सुबह सोने का भाव 56,587 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 65,712 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। वेदर न्यूज टुडे संपूर्ण भारत का आज 21 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के लिए पश्चिमी हिमालय और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। हालांकि पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर साफ होना शुरू हो जाएगा और अगले 3 से 4 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। मेघालय, असम, नागालैंड और सिक्किम में हल्की बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से काफी अधिक रहेगा, मतलब गर्मी बढ़ेगी। 22 से 24 फरवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में दिन के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।